का जिस प्रकार से वहाँ पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। तो कार्यवाही इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। ये सारा का सारा सोच का संकट है। अब सोच प्रदूषित हो रही है। कनाडा में खालिस्तानी हिंसा का हालिया मामला सामने आया है। खालिस्तानी चरमपंथियों ने ब्रैम्पटन में हिंदू भक्तों को निशाना बनाया है। खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ सह आयोजित एक कॉन्सुलर शिविर पर हमला किया। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने हालिया हमले की निंदा की है। वहीं भारत विरोधी तत्वों द्वारा किए गए हमले की कनाडाई पीएम ट्रूडो ने भी निंदा की, लेकिन इस हमले से भारत के साधु संतों में नाराजगी है। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रूडो सरकार को घेरा है और इस हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसी कड़ी में अब हुआ ये हमला भारतीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है। जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं और विशेषकर वहाँ हमला होते हैं जहाँ लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, वही होता है। क्योंकि जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार से कड़ी हो जिससे कि पुनः वो ऐसा हमला करने का साहस न करें। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है, बहुत घोर निंदा करना चाहिए। सवाल इस बात का है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब आतंकियों को पाल रखा है, खालिस्तानी आतंकियों को, तो खालिस्तानी आतंकी वहाँ पे कट्टरपंथ का जिस प्रकार से वहाँ पे पाला पोसा जा रहा है सरकार के सहयोग और संरक्षण से, तो स्वाभाविक है कि वो आतंकी जो है मंदिरों में भजन थोड़े करेंगे, वो भंडारा नहीं करेंगे, वो तो आतंकवाद करेंगे ही करेंगे। मूल विषय यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपनी कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। वो जाने अनजाने में हमारे जो देश विरोधी खालिस्तानी हैं उनको कहीं न कहीं प्रश्रय देकर पूरे अपने जो कनाडा का एक सम्मान था, गौरव था, गरिमा था, जो शांति प्रिय देश था, उसको अशांति में बदलने का काम कर रहे हैं। और अभी तो ये छोटी मोटी बातें आप देखना, आने वाले कल में जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, उसी इस्लामिक आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ हो चुका है कनाडा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ट्रूडो जो बेवजह जो है भारत पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, उसको विराम करके अपने देश में आतंकवाद की सफाई करनी चाहिए। ये सारा का सारा सोच का संकट है। अब सोच प्रदूषित हो रही है तो फिर व्यक्ति आक्रमण भी करता है, चाहे वो आतंक का आक्रमण हो, चाहे वो आर्थिक आतंक का आक्रमण हो, या फिर वैचारिक आतंक का आक्रमण हो। मुझे लगता है आज समय मैं देख रहा हूँ कई जगह वाणी का प्रदूषण है, कहीं विचारों का प्रदूषण है, कहीं व्यवहार में प्रदूषण है। ये सारे प्रदूषण क्यों हैं? क्योंकि हमारे दिमागों और दिलों में प्रदूषण है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश ने विश्व बंधुत्व और विश्व
एक है, एक परिवार है। भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब G20 का फंक्शन हुआ, आपको पता है क्या नारा दिया? लोगों ने नैरेटिव घड़े, पर उन्होंने एक नारा दिया। उन्होंने नारा दिया कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली और वन फ्यूचर। क्यों दिया उन्होंने? लोग उस समय भी नैरेटिव घड़ते रहे, नेगेटिव होते रहे। वो ना नैरेटिव घड़े ना नेगेटिव हुए, उन्होंने तो इस नारे को दिया, भाई हम एक हैं, लड़ते क्यों हो, आओ मिलकर इस हम सबका साझा वतन है, इसको चमन बनाएं। लेकिन जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। कर्म करो वहां पर, वो आपकी कर्म भूमि है, लेकिन मातृभूमि को मत भूल जाओ। और ये मत भूल जाओ, अगर बात खालिस्तान की आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि खालिस्तान, इसलिए खालिस्तान का आइडिया भी ये नहीं है। सिख बने भी क्यों थे? सिख तो केवल इसी बात के लिए बने थे कि हम अपने परिवार को, जो सारा परिवार है, उसको बचाने के लिए बने थे, मिटाने के लिए नहीं। मिटने के लिए बने थे। हम मिट जाएंगे अपनी माटी के लिए, लेकिन किसी को मिटाएंगे नहीं। आज इस विचारों को मिटाना है, इस सोच को मिटाना है जो दूसरों को मिटाने की बात करती है। इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनीबॉडी, ऑलवेज अट्रैक्टेड